अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। न्यूमेरिकल नंबर 6.7 की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर सामने नज़र आ रही है। आइए इसको रीड करते हैं और इसके अंदर से डाटा निकालते हैं। A man pulls a block with a force of 300 Newton through 50 meter in 60 seconds. Find power used by him to pull the block. एक आदमी एक ब्लॉक को 300 न्यूटन की फोर्स से 60 सेकंड तक 50 मीटर धकेलता है। ब्लॉक को धकेलने के लिए दरकार पावर मालूम करें। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें फोर्स F गिवन है जो कि 300 न्यूटन है, डिस्टेंस S गिवन है जो कि 50 मीटर है और टाइम T गिवन है जो कि 60 सेकंड है और हमने फाइंड करना है पावर P को। आइए देखते हैं कि न्यूमेरिकल का डाटा कैसे लिखा जाता है और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। न्यूमेरिकल का डाटा अगर आप देखें तो F बराबर है 300 न्यूटन के, टाइम T बराबर है 60 सेकंड के और S बराबर है 50 मीटर के और P हमने फाइंड करना है जो पावर को डिनोट कर रहा है। पावर P बराबर है वर्क ओवर टाइम के और वर्क बराबर होता है F मल्टीप्लाइड बाई S के, लिहाजा पावर P हमारे पास बराबर आ जाएगी F मल्टीप्लाइड बाई S ओवर T के। वैल्यूज़ पुट की, F की जगह पर 300 पुट किया, S की जगह पर 50 पुट किया, T की जगह पर 60 पुट किया। 60 का एक ज़ीरो 50 के एक ज़ीरो से कैंसिल कर दिया और 6 को 300 के साथ जब कैंसिल किया तो हमारे पास 50 आ गया। न्यूमरेटर में हमारे पास बच गया 50 मल्टीप्लाइड बाई 5 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 बच गया। तो हमारे पास 50 और 5 को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ गया 250 और चूंकि हमने पावर फाइंड करनी थी तो हमारे पास आंसर के साथ जो यूनिट आएगा वो वाट आएगा। इसके साथ ही न्यूमेरिकल का एहतताम होता है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछें ताकि आपकी समझ ना आने वाली बात को क्लियर किया जा सके। और वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और दूसरे साथियों को भी बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। अल्लाह हाफिज़।